जी। तो दरअसल पूरी जो तस्वीर है, बड़ी तस्वीर वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हर चीज़ में मीनिंग हो। हर चीज़ जो हम कर रहे हैं स्कूल में, उसका कोई गहरा मीनिंग हो, वो ज़िंदगी की गहराइयों से जुड़ी हुई हो। तो बात केवल भाषा की नहीं है, हर चीज़ वो कैसे हो, उसमें फिर भाषा एक चीज़ आ जाएगी। तो परीक्षा के लिए तैयारी हो रही है, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए कि बाद में जॉब मिलेगा इसलिए पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट दूर-दूर तक नहीं होना चाहिए। हम जो भी विद्या का काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अपनी इवोल्यूशन के लिए। सा विद्या या विमुक्तये है, उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, उसमें मज़ा आ रहा है, उसमें रोज़ क्रिएटिविटी है, रोज़ नई-नई चीज़ें हम सीख रहे हैं, रोज़ ब्रेन में नए न्यूरॉन के नेटवर्क्स बन रहे हैं। न्यूरोलॉजी की भाषा में कहें कि आपका ब्रेन रोज़-रोज़ एनलार्ज हो रहा है। तो जितनी चीज़ें आप करा रहे हैं, वो अक्षांश देशांतर हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो विज्ञान हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें ये परीक्षा की बू आए कि भाई परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं या बाद में जॉब मिलेगा, ये होगा, वो होगा, ये जो इससे डर पैदा होता है। ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। तो और काफ़ी हद तक हमने ये प्रयोग किया है। अब जब परीक्षा होती है, हम बच्चों को बोलते हैं, भाई ये पेरेंट्स के लिए है। तो ना हम ना नंबर देते, ना ग्रेड देते और परीक्षा में उनको बोलते हैं, भाई बोलो क्या पूछना है तुमको, वही सवाल देंगे और उसका जवाब लिखने में भी आपको गाइड करेंगे, चिंता मत करो। तो बच्चे एन्जॉय करते हैं परीक्षा भी। उनको मालूम है ये कोई इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, ये एक ज़रूरत है, ख़ासकर पेरेंट्स के लिए और एक मौका भी है कि लिमिटेड टाइम में कैसे अपने को एक्सप्रेस करें। तो ये सारा और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो किताबें बनाएँ जो ज़रा बड़े बच्चे हैं, कुछ-कुछ किताबें हमने बनाई पहले और अभी फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों के अनुभव, टीचर्स के अनुभव, टीचर ने भी लिखे हैं चीज़ें। ये ड्रीम का अभी तक नहीं हुआ हमारे स्कूल में। ड्रीम्स पे जिस दिन शुरुआत हो जाएगी, आपके पास अनंत सामग्री हो जाएगी लिखने के लिए और वो बहुत पावरफुल चीज़ होगी किसी के भी लिए बाद में कि भई कैसे के ड्रीम पे बहुत रिसर्च हो रही है आजकल। तो उनके लिए एक रिसोर्स बन जाएगा। हमारी लाइब्रेरी में भाई आ जाओ, करीब 50 किताबें हैं जो हमने बनाई हैं ड्रीम्स पे, बच्चों के ड्रीम्स और हमारे ड्रीम्स। तो ये सारी चीज़ें, दूसरा सिलेबस, ये जो सरकारी सिलेबस है इसमें से ख़ास-ख़ास चीज़ें, एनसीईआरटी का सिलेबस, ख़ास-ख़ास चीज़ें उठा लो, लेकिन उनकी प्रेज़ेंटेशन ऐसी करो कि बहुत विचित्र हो जाए और उसको लोकल एनवायरनमेंट से जोड़ दो। तो सब कोई किताब बन रही है व्यंजनों के बारे में, कोई किताब बन रही है कबाड़ से जुगाड़, बच्चों ने नई-नई चीज़ें बनाई, उसके बारे में कोई किताब लिखी। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें कि जो भी बच्चे लिखें वो सार्थक हो। वो अ, तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मुख्य बात यही है कि जो भी चीज़ हम करें वो मीनिंगफुल हो। उसमें एक चीज़ है ड्रामा, आप नाटक बना दो। तो हम बहुत सारे नाटक बनाते हैं केजी वालों के लिए भी। केजी वाले के हाथ में सेब है और किसी के हाथ में अनार है तो बोलता है आई लाइक एप्पल, अगर इंग्लिश का है। अब वो लो, उसको लिखना नहीं आता आई लाइक एप्पल, लेकिन वो समझ गया कि ये एप्पल है और आई आई लाइक एप्पल का मतलब मुझे पसंद है और उसके कागज़ में पीछे एक तरफ यही लिखा है आई लाइक एप्पल, तो उसको भी देखेगा कम से कम। यहाँ से लेकर के और अच्छे-अच्छे नाटक, गणित के नाटक हो सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, से हमने एक नाटक बनाया। अक्षांश देशांतर पे नाटक बनाया। जो लोग सोच नहीं सकते कि कैसे नाटक बने, बनाया जा सकता है और इससे टीचर क्रिएटिव होता है। मैं अगर नाटक बनाऊँगा तो नाटक बनाना आसान नहीं है ना। तो उसमें मेरे ब्रेन का विकास होगा। मैं बच्चों के लिए कोई किताब लिख रहा हूँ, कोई कहानी लिख रहा हूँ या केवल चित्र भी बना रहा हूँ, चित्रकार हूँ। केजी वालों के लिए मान लीजिए मैंने मकान बनाया, नीचे लिख दिया मकान या घर, तो मेरे को अवसर मिल रहा है कला करने का,
अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का, तो मेरी जो क्रिएटिविटी है उससे मेरे ब्रेन का इवोल्यूशन हो रहा है और मुझे खुशी मिल रही है। तो ये वर्कशीट मैं बनाता हूँ, कुछ हज़ार बना दी होंगी मैंने, जिसमें चित्र होता है, एक चित्र का वर्णन होता है और बाकी 2 चित्रों का वर्णन बच्चे करते हैं। अब लोग बोलते हैं भाई इतना टाइम आपके पास कहाँ से आ जाता है? भाई टाइम, उसमें मज़ा आता है, मज़े के लिए हम टाइम निकालते हैं ना।